डॉक्टर भीमराव रमजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वो महर जाति से थे, जिसे इंडियन कास्ट सिस्टम में अछूत माना जाता था। उनके उपनिवार को बहुत डिस्क्रिमिनेशन और सामाजिक बहिष्करण का सामना करना पड़ा। अंबेडकर के पिता रमजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। उनकी माता भीमाबाई ने उनमें शिक्षा का महत्व भरा। छोटे होने से ही डिस्क्रिमिनेशन झेलने के बावजूद भीमराव ने छोटी उम्र से ही गजब की जिज्ञासा दिखाई। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, जहां उन्हें अक्सर दूसरे स्टूडेंट्स से अलग रखा जाता था। उनके शिक्षकों उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते। भेदभाव के ये शुरुआती अनुभव ने उनमें सामाजिक न्याय की चाहत पैदा की। डिफिकल्टी से उबरने का उनका दृढ़ निश्चय कम उम्र से ही साफ दिखता था। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहे और 1907 में एपीएनए मैट्रिकुलेशन एग्जाम पूरा किया। उसके बाद बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। अंबेडकर की शैक्षणिक अचीवमेंटियां उनकी दृढ़ता और प्रतिभा का प्रमाण बेस। अनटचेबिलिटी और सामाजिक बहिष्करण के उनके शुरुआती अनुभवों ने उनके मन पर एक अमिट मार्क छोड़ी। इन अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टि को अवसर दिया और जातिगत डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उनकी जीवन भर की लड़ाई को हवा दी। साथ ही उनमें शिक्षा के प्रति जुनून पैदा हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि दिसी सामाजिक उत्थान और मुक्ति की कुंजी है। शिक्षा हासिल करने का उनका सफर चुनौतियों से भरा था। एक अछूत होने के नाते उन्हें फेल्टार अपमान और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। उन्हें अक्सर पीने के पानी और कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। इन बाधाओं के बावजूद ज्ञान की अदम्य प्यास और अपने समुदाय के उत्थान की इच्छा से प्रेरित होकर अंबेडकर आगे बढ़ते रहे। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। फिर उन्हें बड़ौदा के महाराजा से स्कॉलरशिप मिली, जिससे उन्हें हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें सामाजिक न्याय और इक्वलता पर नए विफुरों और दृष्टिकोणों से अवगत कराया। अमेरिका में अंबेडकर ने न्यूयॉर्क सिटी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध इकोनॉमिक्सी एडविन सेलिगमैन के तहत अध्ययन किया। उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया और 1915 में मास्टर्स डिग्री और 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी डॉक्टरल थीसिस नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, जो बाद में द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया KES में घोषित हुई, ने ब्रिटिश शासन के तहत इंडिया के आर्थिक शोषण का पता फैल गया। अमेरिका में बिताया गया समय अंबेडकर के लिए अपरिवर्तनोपरी था। वे जॉन ड्यूई और वेब ड्यू बोए जैसे विद्वानों के आर्टिकल्स से रूबरू हुए, जिन्होंने सामाजिक सुधार और लोकतंत्र पर उनकी सोच को प्रभावित किया। उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन की दुर्दशा को भी देखा, जिससे उन्हें इंडिया में दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन की तुलनात्मकता नजर आई। कोलंबिया में अपनी पढ़ाई पूरी डूइंगने के बाद अंबेडकर आगे की पढ़ाई के लिए 1916 में लंदन चले गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया, जहां उन्होंने लॉ और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। लंदन में उनका समय बौद्धिक वियोफ्स और उस समय के प्रमुख विफुरकों के साथ इंटरैक्शन का रहा। वे जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे प्रसिद्ध इकोनॉमिक्सियों के व्याख्यान में शामिल हुए और इंडिया के लिए उपनिवेशवाद और स्वशासन पर बहस में भाग लिया। 1920 में अंबेडकर को बैरिस्टर के एस में प्रशिक्षित डूइंगने के लिए लंदन के 4 इंच ऑफ कोर्ट में से एक ग्रेज इन में प्रवेश दिया गया। उन्होंने 1923 में अपनी लॉ एग्जाम सफलतापूर्वक पूरी की और यह उपलब्धि हासिल डूइंगने वाले अपने समय के कुछ इंडियंस में से एक बन गए। उनके अफनूनी प्रशिक्षण ने उन्हें इंडिया वापस आकर सामाजिक न्याय और इक्वलता के लिए लड़ने के लिए जरूरी औजारों से लैस किया। लंदन में रहते हुए अंबेडकर ने इंडिया में अनटचेबलों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लिखना और बोलना जारी रखा। उन्होंने पत्रियों और समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित किए, उनके अधिकारों की वकालत की और सामाजिक रिफॉर्मों की मांग की। इस दौरान के उनके आर्टिकल्स से उनके विकसित होते पॉलिटिकल विचार और सामाजिक अपरिवर्तन को प्राप्त डूइंगने के लिए संवैधानिक साधनों का उपयोग डूइंगने की उनकी प्रतिबद्धता झलकती है।
विदेश में बिताए समय ने उनके क्षितिज को व्यापक किया, उन्हें विभिन्न संस्कृतियों, विफुरधाराओं और शासन प्रणालियों से अवगत डूइंग आया। इसने सामाजिक उत्वासन के लिए एक उपकरण के एस में शिक्षा में उनके विश्वास और उत्पीड़ितों के अधियोफरों के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित डूइंग ने के उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। सेक्शन 4, A Voice for the Voiceless, Challenging Social Injustices। 1923 में इंडिया लौटने पर अंबेडकर तुरंत दलित अधियोफरों के संघर्ष में कूद पड़े। उन्हें उच्च जातियों और अपने ही समुदाय, जो उनके क्रांतियों फ्री विफुरों से सावधान थे, दोनों की ओर से औफी विरोध का सामना डूंगना पड़ा। अडिग उन्होंने सामाजिक न्याय और इक्वलता के लिए लड़ने के लिए कई संगठनों की स्वास्थना की। 1924 में उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितोफ्रेणी सभा की स्वास्थना की। उन्होंने अनटचेबलों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधियोफरों की वकालत डूंगने के लिए मूकनायक और बहिष्कृत भारत सहित कई पत्रिकाएं भी शुरू में गई। अंबेडकर का मानना था कि दलित मुक्ति के लिए शिक्षा और सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच आवश्यक है। उन्होंने भेदभावपूर्ण प्रवासों को चुनौती देने और दलितों के लिए समान अधियोफर हासिल डूंगने के लिए कई विरोध प्रदर्शनों और सत्याग्रहों का लीड किया। उनके सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक 1927 का महार सत्याग्रह था, जहां उन्होंने दलितों को एक सार्वजनिक टैंक से पानी नहीं उफरने के अपने अधियोफर का दावा डूंगने के लिए प्रेरित किया, जो पहले उच्च जातियों के लिए आरक्षित था। उनकी सक्रियता ने अक्सर उन्हें महात्मा गांधी और भारतीय नेशनल कांग्रेस के साथ विवाद में डाल दिया, जिनके बारे में उन्हें लगा कि वे अस्पृश्यता के मुद्दे को हल डूंगने के लिए अपर्याप्त प्रयास नौवन कर रहे ISM। इससे कई सार्वजनिक बहफरोम और असहमतियां जो इंडिपेंडेंटता संग्राम की जटिलताओं और इंडिया में सामाजिक न्याय प्राप्त डूंगने के विभिन्न तरीकों को उजागर डूइंग TSN। मेरे कालू निकाल लेगा ना तू अब। सेक्शन 5, Laying the Foundation Ambedkar's Role in Independent India। जैसे जैसे इंडिया टोडायादी के डूइंगी पहुंच रहा था, संवैधानिक मामलों पर अंबेडकर की विशेषज्ञता की मांग बढ़ती गई। उन्हें 1942 में श्रम मंत्री के एस में वायसराय की ओफरियोफ्री उपनिषद में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने श्रम अफनूनों और समाज कल्याण नीतियों को बिकेन्याने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारतीय संविधान की महुंद्रेदा समिति के अध्यक्ष के एज में उनकी अपॉइंटेड उनकी अफनूनी कुशाग्रता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। इंडिया के लिए अंबेडकर का दृष्टिकोण संविधान में निहित था, जिसने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। जाति, पंथ या धर्म के बावजूद सभी नागरिकों के लिए समान अधियोफरों की गारंटी और ऐतिहासिक ऐसे वंचित कम्युनिटियों के लिए सौफरात्मक ऑफर रवाई। अंबेडकर के लेड में तैयार किया गया संविधान आशा की किरण और एक जस्टिस संगत और जस्टिस पूर्ण इंडिया के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है। सामाजिक न्याय, इक्वालता और फ्रैटर्निटी पर एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र की फाउंडेशन रखी है। स्वतंत्र इंडिया के अफनूनी और सामाजिक ढांचे को ऑफर देने में अंबेडकर के योगदान ने इंडियंस की पीढ़ियों को प्रेरित डूइंग जारी रखा है। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें बाबा साहेब की उपाधि दिलाई, जो प्यार और सम्मान का प्रतीक है। आज भी उन्हें उत्पीड़ितों के मसीहा और दलित सशक्ति डूइंगण के प्रतीक के एस में पूजा जाता है। उनकी विरासत लाखों लोगों को इक्वलता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित डूइंगती रहती है।